अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमगान खलील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं बेगम कोट के अंदर टिब्बे के पास कब्रस्तान है, वहाँ पर मौजूद हूँ। ड्राफी जोन का एरिया है, मैडम इकरा के अंडर में आता है। कंप्लेन आती है जी यहाँ पर बारिश वाले दिन ये सड़क मेरे पीछे है, मेरा कैमरा मैन दिखाया तो गोबर से भरी हुई है। गोबर क्यों फेंका जाता है? रहायशी इलाकों से इनखला के ऑर्डर आ चुके हुए हैं मैडम मरीम नवाज साहबा के, सीएम के, हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हुए हैं कि जहाँ रहायशें हैं और मुक़द्दस मकामात हैं। अब मैं मुक़द्दस मकामात आपको बता दूं कि मेरे राइट हैंड पे कब्रिस्तान है। सोए हुए मुर्दा शुहदा वलीउल्लाह मुस्लिम गैर मुस्लिम में तमाम अब दफन है, मदफीन है। ज़िंदगी के बाद के लम्हात तमाम फ़िरका जात में एक जैसे हैं कि कब्र की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन कब्रों के बिल्कुल सामने गोबर फेंक दिया जाता है। इसी के राइट हैंड पे जो रास्ता है वो कब्र की दीवारों के साथ 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 गोबर बिल्कुल रखा गया हुआ है। पोते बनाए गए हैं, उनको दीवार के साथ लगाया गया है। कौन ऐसी हरकतें करता है, किसने करवाई हैं, ये किसके कहने पर होती हैं? अभी तक पीरा फोर्स यहाँ तक पहुँची है नहीं पहुँची, बाड़ा किसका है उसको भी देखा जाएगा। कंप्लेन के ऊपर वर्किंग मुकम्मल तौर पे आज की जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। चलते हैं अपने प्रोग्राम को उस दीवार के पास। मैडम इकरा वो दिखाते हैं आपको कि जहां पर मुर्दा लोगों को भी ये नहीं बख्श रहे, गुजर बरादरी है जो पोते बनाकर कब्रिस्तान की दीवारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं। ये वो कब्रिस्तान है, मेरा कैमरामैन दिखाया मेरे राइट हैंड पे, लेकिन ये दीवार के साथ देखें, ये वो जहाँ तक हद्दे निगाह जाती है कचरे तक इन्होंने ये कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर भी गोबर पड़ा हुआ है। मरीम नवाज साहबा, ज़िंदगी के मामलात और तरह के हैं, मौत के बाद के मामलात और तरह के हैं। तमाम फ़िरका जात इस पर मुत्तफिक हैं कि कब्रों के पास कोई भी गंदी चीज़ें गलाजत से वो नहीं रखी जाएंगी। ये भी एक इनको अज़ियत देने वाली बात है कि साफ़ सुथरे पंजाब के अंदर गलियों के अंदर कब्रिस्तान बनाने के बाद भी अगर इनको सुकून या एहतराम नहीं या इज़्ज़त नहीं, तो फिर ऐसी गवर्नमेंट या ऐसे अहकामात जारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं उस हवेली की तरफ जहाँ से ये गोबर लाया जाता है। ये बच्चा बता रहा था कि सुबह सुबह ट्रालियाँ भर के यहाँ फेंक देते हैं। 5 ट्रालियाँ आती हैं, 5 ट्रालियाँ इधर नहीं, 5-6 इधर हवेलियाँ सारी इधर आती हैं, सारे इधर फेंके जाते हैं, सारे इधर, आधे इधर आधे उधर। तो मोहल्लेदार कुछ नहीं कहते? नहीं। ये देखिए, आप जहाँ से आए नहीं, इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। आप जहाँ से आए नहीं वहाँ उस तरह फेंक दे, इधर भी हैं, वो इधर लाकर फेंकते हैं। चलते हैं जी उन दोनों हवेलियों वाले की तरफ कि यहाँ पर क्यों फेंका जाता है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान के अंदर भी गोबर फेंका गया हुआ है। नहीं कि अंदर कचरा है लेकिन गोबर नहीं है। तो दोनों हवेलियों वाले के मौक़िफ़ भी लिए जाएंगे कि भाई आप अभी तक क्यों इस लोगों के बीच भी रहकर आप मोहल्ले में गाय भैंसे बाड़े बना के बैठे हुए हैं। मुर्दा को तो बख्श दें, गवर्नमेंट के अहकाम तो आपने हवा कर दिए, आपने तो जिंदानों को आपने कब्रों में उतार दिया, अब कब्रों वालों को तो छोड़ दें। ये वो हवेली है जहाँ पर जानवर रखे गए हुए हैं और इन्हीं का कचरा एक इनके सामने। और जो तीसरी हवेली है उससे भी पूछा जाएगा कि भाई आपके पास अभी तक पीरा फोर्स आई है, आपको किसने अहकाम दिए थे या किसी से मशवरा किया था कि कब्रिस्तान के पास आप ये कचरा फेंक दें। ये जानवर है मेरे साथ बंधे हुए हैं मेरे पीछे, ये सारे मतलब दूध धोने वाले जानवर हैं जिनका दूध धोया जाता है और बाद में सेल किया जाता है। और ये कोई ऐसा बाड़ा नहीं है कि जहाँ पर रख कर पॉइंट बना हो कि सेलिंग के लिए पॉइंट हो, नहीं, ये मुकम्मल एक बाड़ा है, दूध धोया जाता है और बाद में इसे देखा जाता है। पूछते हैं मालिक से कि भाई कितनी देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं, कब से आपको इनखला का ऑर्डर मिला है या नहीं मिला, और बाकी भी लवाजमात उस दूसरी बाड़े वाले से भी पूछे जाएंगे कि आपने क्यों कर इतना लापरवाही की कि कब्रिस्तान के पास ये सारा कुछ किया। कभी आपको नोटिस हुआ, कोई फ़ाइन हुआ है या जुर्माना हुआ है या कोई आया है? ये भी इसी बात के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये वो दूसरा पॉइंट है जहाँ पर भैंसें भी बाहर चरने गई हुई हैं, घूमने गई हुई हैं, लेकिन यहाँ से भी गोबर इसी रास्ते में फेंका जाता है।
वो भी देखते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है जो आपको दिखाया था लकड़ी का गेट है, उससे भी पूछा जाएगा कि भाई आपको किसने इजाज़त दी कि आप कब्रिस्तान के पास ये गोबर फेंकें। मैडम इकरा, ये आपके वाज़ा मरीम नवाज साहबा के अहकामात को हवा किया गया है। बात करते हैं मालिक से कि भाई कब से हैं और कैसे लवाजमा चल रहे हैं ये सारे। की ना अपना भाई उस्मान। अच्छा उस्मान भाई, कब्रिस्तान दे कोल कदों तो मुस्तकिल गोया सट रहे हो? क्योंकि सानू को जी कंप्लेन आई वो 3 दिन पहलों दी है, जुमेरात दी है, जो हफ्ता है 2 दिन पहलों दी, तो उस तो पहले कोई हफ्ता 2 हफ्ते या महीना थोड़े दिन ही होए थोड़े दिन ही हुए, तो किसी ने इजाज़त दी? कोई पीरा फोर्स वाला आया तुहाडे को? इजाज़त तो किसी ने नहीं। अच्छा, कोई पीरा फोर्स वाला आया नहीं। किसी ने कोई विजिट किया कि भाई जी इत्थे नहीं सटना, या महल्लेदारां ने मना किया होवे? किसी ने नहीं यार, उसे सट्टी जाए लेकिन सफाई हो जाती है, ले जाते लेकिन नहीं गंदगी सट के वो तो गवर्नमेंट का काम है, साफ सुथरे पंजाब का वर्कर्स का कि उन्हें सफाई करनी है। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੋਇਆ ਸਟਣ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੰਨਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਇਆ ਸਟਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡੰਪ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ या किसी ने क्या होवे बनवा लो? नहीं नहीं। वाज़ अहकाम है भाई के जो बात उन्होंने बताई है कि अभी तक गवर्नमेंट का बंदा विजिट ही नहीं यहाँ पर कर सका, ना पीरा फोर्स पहुँच चुकी है, ना मैडम आप आई हैं कि आकर ये गंदगी देख लेती और इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाता। चलते हैं उस तीसरे बाड़े की तरफ जिनकी ये तीसरी कंप्लेन थी, तीसरे पॉइंट की, कि वो भी वहाँ पर ही कचरा फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं। और उनसे भी बात करते हैं कि भाई आपके पास कोई बंदा आया नहीं आया, तो कब से आप ये काम कर रहे हैं। चलते हैं जी। इस वक्त मैं तीसरी हवेली के अंदर मौजूद हूँ। उनका मौक़िफ़ है कि जी हमारी अपनी खुद की पैली है, हम ये खाद के तौर पर पैली में फेंकते हैं। जो पीछे वाले हैं जो इनके बरादरी हैं, 2-3 दफ़ा झगड़ा भी हुआ है, बाज नहीं आते, कब्रिस्तान के पास फेंक देते हैं। भाई से दोबारा ऑन द रिकॉर्ड मैसेज पे ये मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। की हाल है? नाम अपना भाई? जनाब शुक्र अल्लाह ठीक ठाक है। नाम की अपना? यार मेरा नाम अमर वैस। अच्छा वैस भाई, जिस तरह तुसीं दस्सिਆ कि ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ। ਲੋਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੇਲੋ ਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਜਮਾ ਹੈ। ਜਮਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਟੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਸੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਰੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰਵਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਲਵਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇ ਵੇਲੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਵਹਿ ਮਤਲਬ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਰ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਪੈਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਣੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬੰਨਣੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਚੋਣੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਪੈਪ ਵਾਲਾ ਕੋਈ सिस्टम नहीं है साਡਾ, सरकारी पाइप कोई नहीं, नहीं। सही हो गया जी, इनके पास सरकारी पाइप भी नहीं है और यहीं पे रात बांधने के लिए आती हैं। पीरा फोर्स वाले भी आए थे लेकिन फाइन नहीं किया। बात नोटिस दे के 15 दिन का ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं। महीने का नोटिस दे गए हैं, कोई फ़ाइन वगैरह नहीं। पीरा फोर्स यहाँ तक आई है लेकिन दूसरों के पास अभी तक पीरा फोर्स नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची, क्या मामलात बने कि इनके पास आना पड़ा और उनके पास नहीं, ये भी मैडम इकरा इन्हीं से पूछा जाएगा जो आपके करिंदे हैं, जो कार ख़ास हैं, जो घूमते हैं फील्ड में, उन्हीं से ये बात की जाएगी। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ जहाँ पर गोबर अभी मौजूद है, वो लोकेशन भी आपको दिखाते हैं। 5 बाड़े बताए जाते हैं जी गाय और भैंसों के, उधर ही जा रहे हैं हम, उस पॉइंट पर ही जा रहे हैं कि कहाँ से ये गोबर आता है। वो आज वेरीफाई करने के बाद उसके खिलाफ मैडम इकरा कार्रवाई करवाई जाएगी। 2 तो नॉमिनेट हो गए हैं, अब तीसरा, चौथा या 5वां कौन निकलता है वो भी इसी प्रोग्राम में बताया जाएगा। आगे चल के एक गली के अंदर गोबर फेंकने वाला अड्डा बताया जा रहा है, देखते हैं वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता अपनी गलती कि मुर्दों के पास ये गोबर फेंकना ठीक है या नहीं। आगे चलते हैं। ये जी शमा कॉलोनी का बाज़ार है, मेन रोड शमा कॉलोनी शादरा। ये टफ टाइल लगी हुई है, टफ टाइल के ऊपर गोबर गिरा हुआ है और हम जा रहे हैं उस हवेली की तरफ
जहां पर ये मोहल्ले के अंदर स्कूल के पास गायें भैंसें रखी हुई हैं। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये भी टफ टाइल के लिए रेडी है और सुई गैस का पैप भी पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए की जो ज़र मुबादला है आवाम का, वो खर्च होने के बाद कब्रिस्तान से लेकर गली मोहल्लों में जहाँ से बच्चे गुजर के जाते हैं वहाँ पर गोबर फेंका जाता है। कैसे फेंका जाता है, कौन फेंकवाता है, किसने अभी तक इस पर नोटिस नहीं लिया, वो भी देखते हैं। लिया ऊपर रहाइशा, लेकिन अभी इंटर नहीं होंगे क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ नहीं है, लेकिन अंदर गाय भैंस नहीं है। दूसरी वैली की तरफ चलते हैं जो घरों के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, एक हाजी अब्दुल वकील साहब हैं, मुरीद के सिटी सब डिवीज़न में काम करते हैं और इनके घर के साथ ही बिल्कुल ये बाड़ा बना हुआ है। और देखने की बात है, सुनने की बात है कि कौन है यहाँ पर, वो भी अभी यहाँ पर कोई नहीं है। जानवर डर रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे ताकि कुछ डरे ना। लेकिन जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ का कचरा कब्रिस्तान के पास फेंका जाता है। अब इनसे भी पूछा जाएगा कि जी किस तरह आप रहायशी इलाकों में यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, बाड़ा बनाया हुआ है, किसके कहने पे बनाया हुआ है और पीरा फोर्स यहाँ तक भी पहुँची है या नहीं। रावी टाउन के अंदर इतनी लीगैलिटियाँ हैं जितना आप झूठ बोल रहे हैं। मैडम आपने कहा था कि जी मुझे लोकेशन पिन आउट करवाएं, हम पिन आउट करवा रहे हैं, देखते हैं पीरा फोर्स यहाँ तक पहुँचती है या नाकाम है। चौथी हवेली के अंदर मौजूद हूँ, इनका भी मौक़िफ़ यही है कि जी 1 माह हो गया है पीरा फोर्स यहाँ पे आई थी, नोटिस दे के गए हैं, फ़ाइन वो नहीं हुआ। बात की है कि जी 1 माह के अंदर अंदर अपना इनखला का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लें, लेकिन अभी तक यहाँ पर दोबारा कोई भी ऐसी देखने वाली बात नहीं है कि इनखला का काम भी शुरू हुआ हो। कितने जगह लई है रावी रोड वाले साइड पे, बन वाली साइड पे जगह लई नहीं, हाल तक कोई जगह नहीं लई। जब पैसे होंगे तो लेंगे ना, हमारा कारोबार इतना नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे। पैसे कोई नहीं गए, नहीं तो चुवाइयाँ बेच दे नहीं, एडवांस नहीं कितना होगा आप ही आके देख लें। ये पट्टे आए 800 रुपया मन, क्या पाए क्या डालें, क्या लोगों को दें। कि पहली साड़ी अपनी है, पहली नहीं, मैंने क्या भाई पहली में फेंकते हैं गोया। अच्छा, जो किसी नहीं किसी मर्जी, हाँ जी मुल्दे पट्टे ने ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਪੈਲੀ ਉਹ ਗੋਇਆ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। जाहिर गल उन्होंने वाह नहीं ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਚ ਪਾ ਹੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਇਆ ਪੈਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। वो समझ में नहीं आते, वो हिसाब आता है। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਵੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਆ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਦੇ ਨੇ। चलो एक गल बात दी है, लेकिन पीरा फोर्स नाकाम है इनखला के अंदर। जो मरियम नवाज़ के और हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, घरों के दरमियान और बच्चों के दरमियान आपने गायें भैंसें नहीं रखनी, ये गायें भैंसें यहाँ पर मौजूद हैं। कब्रिस्तान के पास गोया किसका है, ये एक सवालिया निशान है पीरा फोर्स के लिए और साफ़ सुथरे पंजाब के लिए कि अभी तक वो गोबर गोया दीवार के साथ कब्रों के लगा हुआ है। कौन इसकी सफाई करेगा और कौन उन मुर्दों को राहत की नींद देगा जो उनका बुनियादी हक बनता है। चलते हैं प्रोग्राम की बखिया हिस्से की तरफ। एक और बड़ा की हाल है जी, की ना अपना फैसल मसीह इस एरिए कदों तो ड्यूटी कर रहे हो? है 5वां महीना हो गया सी। 5वां महीना है। कब्रिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏ जी ਡੇਲੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? डेली सर किन्ना ना 2-3 दिन बाद करके भी जाते हैं, फिर भी नहीं मुड़ते। नहीं मुड़ते पे। 5 महीने हो गए हैं इस भाई को नौकरी करते हुए और 5 माह से मुसलसल हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये सफाई कर भी दें, लेकिन ये बाज नहीं आते कब्रों, गोबर फेंकने से कब्रों के पास बाज नहीं आते। ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, इस दर्जे पे पहुंच चुके हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया अपने इंचार्ज को, जो यहाँ का इंचार्ज है, सुपरवाइजर है, MD है, इनका क्या हल निकले गोबर वालों का? ये सारी इनका हल यही है कि इन पे ना एक्शन लिया जाए ताकि ये ना बाज आए और ये ना सफाई का खास ख्याल रखे। मुकद्दस मकामात है कब्रें, बिल्कुल बिल्कुल इनके पास ये ना फेंके, चाहे वो किसी की भी है। जी जी बिल्कुल। ये कब्रों को जो मर गए उनको तो सुकून से देखिए, यहाँ आते लोग नमाज पढ़ने भी आते हैं, यहाँ दुआएं करने भी आते हैं और मुसलसल यहाँ ना गंद पड़ा होता है और हम डेली साफ करते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे लोग। बिल्कुल बात भाई की बिल्कुल ठीक है कि जी लोग यहाँ पर बाज नहीं आते, लोग यहाँ पर बाज नहीं आते। कोई अपने प्यारों के ऊपर, कब्र के ऊपर दुआ करने आ जाता है, कोई लंगर तकसीम करने आ जाता है, लेकिन इस गंदगी और बदबू के अंदर खड़े होकर क्या किसी को फैज़ मिलेगा या क्या किसी को राहत मिलेगी? वो क्या समझेगा कि साफ़ सुथरा पंजाब कहाँ पे बैठा हुआ है और मैडम इकरा क्या काम कर रही हैं फील्ड में। चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की तरफ।